गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि गायत्री कोई देवी देवता भूत प्रेत आदि नहीं, बल्कि ब्रह्म की स्फुरना से उत्पन्न हुई आदि शक्ति है, जो संसार के प्रत्येक पदार्थ का मूल कारण है और उन्हीं के द्वारा जड़ चेतन सृष्टि में गति होती है, शक्ति और प्रगति आती है, प्रेरणा मिलती है। जैसे घर में रखे हुए रेडियो का संबंध विश्वव्यापी ईथर तरंगों से स्थापित करके देश विदेश में होने वाले ब्रॉडकास्ट को हम सरलतापूर्वक सुन सकते हैं, उसी प्रकार आत्मशक्ति का विश्वव्यापी गायत्री शक्ति से संबंध स्थापित करके सूक्ष्म प्रकृति के सभी हलचलों को हम जान सकते हैं और सूक्ष्म शक्ति को इच्छानुसार मोड़ने की कला विदित होने पर सांसारिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्र में प्राप्त हो सकने वाले सभी संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस मार्ग से ये सब हो सकता है उसी का नाम है साधना। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि गायत्री साधना ही क्यों? कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है। हमें गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने से क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है? हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए। ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिए कि ब्रह्म सर्वदा निर्विकार है, निराकार है, गुणातीत है। वो न किसी से प्रेम करता है न द्वेष। वो केवल दृष्टा है और कारण रूप है। उस तक सीधी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में सूक्ष्म प्रकृति यानी एनर्जी का सघन आच्छादन है, एक कोहरा सा छाया हुआ है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, सूक्ष्म शरीर, षटचक्र, इष्ट देव की ध्यान प्रतिमा, भक्ति भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, ये सभी तो माया से ही निर्मित है। इन सभी को छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी आराधना का आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री के आचरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यानी गायत्री की शक्ति से ही हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। सच तो ये है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ से ही होता है। यानी अनुभव तो हम अपनी इंद्रियों से ही करेंगे, और इंद्रियों को शक्ति कौन देगा? गायत्री देगी। इनसे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनकी अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है। इसीलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की, राधे श्याम की, सीता राम की, लक्ष्मी नारायण की ही उपासना करते हैं। निर्विकार ब्रह्म पर सायुज्य तो तभी होगा जब ब्रह्म बहुत से एक होने की इच्छा करेगा और सब आत्माओं को समेटकर अपने में धारण कर लेगा। उससे पूर्व सब आत्माओं का स्वीकार ब्रह्म में ही सामीप्य होगा, सायुज्य होगा। इस प्रकार गायत्री मिश्रित स्वीकार ब्रह्म ही हमारा उपास्य रह जाता है। उसकी प्राप्ति के साधन जो भी होंगे वे सभी सूक्ष्म प्रकृति गायत्री के द्वारा ही होंगे। इसीलिए ऐसा सोचना उचित नहीं कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री अनावश्यक है। वो तो अनिवार्य है। नाम से कोई उपेक्षा करे या विरोध करे, ये उसकी इच्छा है, पर गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम निष्काम साधना करते हैं, हमें किसी फल की कामना नहीं, फिर सूक्ष्म प्रकृति का आश्रय क्यों लें? ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि निष्काम साधना का अर्थ भौतिक लाभ ना चाहकर आत्मिक साधना का है। बिना परिणाम सोचे यदि चाहे तो किसी कार्य में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। यदि कुछ मिल भी जाए तो
उससे समय एवं शक्ति के अपव्यय के अतिरिक्त और कुछ परिणाम नहीं निकलता। निष्काम कर्म का तात्पर्य दैवी सतोगुणी आत्मिक कामनाओं से है। ऐसी कामनाएं भी गायत्री के प्रथम पाद के ही ह्रीम तत्व में सरस्वती भाग में आती हैं। इसलिए निष्काम भाव की उपासनाएं भी गायत्री क्षेत्र से बाहर नहीं है। आपको जो भी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी कुछ गायत्री तत्व द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आज के लिए इतना ही।